सुबह से हम देख रहे हैं एक जगह धूप में बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, वो ना पानी पीने के लिए जा रहे ना खाना खाने के लिए गए हैं। इतना तन मन से जो है मतलब साथ दे रहे हैं सिर्फ साहब। आसिफ साहब, हाँ, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ये सब लोगों ने बनाए तो शहर में एक अच्छा काम हुआ कि ये शहर के लिए गलत काम हुआ? तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बेहतर और बहुत बेहतरीन काम हुआ है ये। इससे बहुत मदद हो रही है लोगों की। परेशान जो थे हम लोग, वो सब परेशानी नहीं हो रही है। आज ये मामला, आज आप लोगों का नाम आया था जन्म दाखिले में, इतने दिन से परेशान थे। हाँ। आज ये मामला हल हो गया। किसने मदद करा आपकी? ये शेख आसिफ ने करा। अच्छा, कोई पैसे वैसे मांगे? कभी नहीं मांगे? कभी नहीं। पैसे वगैरह नहीं मांगे। आप लोग इस वक्त यहाँ पर एक मामले में थे कई दिनों से, ये मामला आज हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपको आसिफ शेख के बारे में क्या कहेंगे, मुस्तकिल डिग्निटी और इन लोगों के बारे में? बहुत अच्छा काम किए उन्होंने। कोई पैसे वगैरह नहीं, कुछ नहीं। और आज मदद करने आएगा तुम्हारी? आसिफ के सिवा कोई नहीं। दूसरे लोग नहीं आए? नहीं। कभी ऐसा लगा कि यार क्या हम लोगों को यानी कि छोड़ दिए आए? नहीं, कभी भी जब भी उनके ऑफिस पर भी गए तो बराबर मुलाकात करे उन्होंने, सब बराबर समझाए बताए, हिम्मत दिए। दूसरे लीडर कभी आए? कोई नहीं आए, किसने पूछा तक नहीं। पूछा भी नहीं है। अच्छा, हाँ, आपसे कोई पैसा वगैरह लिया गया है? नहीं। कभी कोई पैसा वगैरह नहीं? आपके सब मामले को हल किया गया है? किया गया, हाँ। सुबह आई थी आप काफी सालों से के कामकाज करते हैं, आज वो मामला हल होने जा रहा है। माइनॉरिटी आप इस वक्त अच्छा काम करो। हम लोगों ने अच्छा कर, आपने कई सालों से शहर की खिदमत की है, ये मामले में कोई दूसरा लीडर आगे आते आपको नजर आया क्या? नहीं, अब लोग सब तो खामोश है, खाली हो फोटो खिंचाते पेपर में इधर उधर सब, मगर ये तो आना चाहिए था। और कभी इस मामले में आसिफ शेख और मुस्तकिम डिग्निटी या माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों ने कभी ये गरीब आवाम से कोई पैसा वैसा मांगा? कभी नहीं, आज तक कुछ पैसा आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छे लोग हैं भाई, अल्लाह ताला उनको उसका जरूरत देना चाहिए। आपका नाम आया था जन्म दाखिले मामले में? हाँ। अभी वो मामला हल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, आसिफ शेख, रशीद, मुस्तकिम डिग्निटी, इन लोगों ने काफ़ी मदद की, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? मतलब बहुत अच्छा काम किया आवाम के लिए, यानी एक तसल्ली और भाग दौड़, और इससे बढ़ के क्या हो सकता है? कोई दूसरे लीडर आपकी मदद करने के लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं। कभी इन लोगों ने आपसे पैसा वगैरह मांगा? नहीं, कभी पैसा वैसा। पूरी मदद हो गई? पूरी शुरू से मदद। हाँ, पूरी। आज आपको लगता है कि राहत? हाँ, लगता है राहत मिल गई? बिल्कुल। आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, यानी कि अच्छा लगा कि वो लोग काम कर रहे हैं, हौसला दे रहे लोगों को, काम कर रहे हैं, वकील लगा रहे भाग दौड़ कर। कोई फीस वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। आज एक बड़ा मामला हल हुआ है, आपका भी नाम था उसमें? हाँ, नाम था ना अपना। तो किसने मदद किया आगे आके आवाम की? आसिफ साहब। अच्छा, कोई फीस वगैरह मांगी इन लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं मांगे। डिग्निटी, आसिफ शेख, रशीद? नहीं, कुछ नहीं मांगे। दूसरे लीडर कोई आपकी मदद कर? अरे कोई भी नहीं आया यार, सिर्फ वही आए बस, शेख आसिफ साहब। गरीब आवाम परेशान थी उस वक्त। अरे यहाँ पे बोले तो दिन भर कुछ नहीं, एमएलए यहाँ के होने के बाद भी कोई तवज्जो नहीं दिए यहाँ पे उन्होंने तो। और ये क्या है, ये आसिफ साहब ने हमको साथ दिए बस। उनके लिए क्या कहेंगे आसिफ साहब के लिए? अरे उनके लिए तो दिल से शुक्रिया। हमारे नौजवान बुजुर्गों और माँ और बहनें, आज आप लोगों को एसआईटी ऑफिस से 2 रोज पहले फोन आया था और आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था, पेन ड्राइव लेकर आपको यहाँ पर बुलाया गया था। 103 नंबर की जो एफआईआर हुई है किला पुलिस स्टेशन में, वो 103 नंबर की एफआईआर की चार्जशीट, यानी उसकी इंक्वायरी एसआईटी ने, पुलिस ने मुकम्मल कर दी और यहाँ पर कोर्ट के अंदर दाखिल करने के लिए आज आए थे। और आप जो 267 लोगों को यहाँ पर पुलिस ने फोन करके बुलाया था, जिन लोगों के नाम अभी ऐलान किए गए थे, आप लोगों ने दस्तखत की। जो लोग बाहर थे उन लोगों के परिवार ने भी यहाँ दस्तखत की है और बाद में कुछ लोगों की दस्तखत ली जाएगी। ऐसा कुल मिलाकर 267 लोग
जो आप लोगों को बुलाया गया था, आप लोग एक बात समझ ले, सिर्फ फर्क इतना है कि कुछ लोग इस केस के अंदर जेल में हैं और आप लोगों को नोटिस देकर पुलिस ने छोड़ा था, घर भिजा दिया था। 3 महीने से मुसलसल नोटिस देके घर भिजा दिया था। लेकिन आज जो चार्जशीट यहां पर दाखिल हुई है, जो आप लोगों की यहां दस्तखत ली गई, आप लोगों को बुलाया गया था, आप लोग के भी नाम उस चार्जशीट के अंदर है। तो आज पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आज बुलाई है, आपको ये मालूमात देने के लिए बुलाया गया था। क्योंकि कानून है कि चार्जशीट जब दाखिल की जाती है कोर्ट में, तो जिन लोगों के नाम उस चार्जशीट के अंदर है, उन लोगों के सामने चार्जशीट दाखिल की जाती है, उनको हाजिर रहना जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि एक बड़ी तादाद हम लोग यहाँ पर मौजूद है, इसके लिए हमारे वकील एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट खालिद यूसुफ साहब, अवेज भाई, ऐसे तमाम ही हमारे जो वकील साथी हैं, इन्होंने जाकर अंदर जज साहब से एक रिक्वेस्ट की कि बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, चार्जशीट आज दाखिल होने वाली है आपकी कोर्ट में, तो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आपकी कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी तादाद आए। तो इसके लिए जज साहब ने इनसे कहा कि आप नीचे जाकर चार्जशीट इनको मिली है, इस तरीके से दस्तखत ले लो। और वकील साहब लोगों ने वहां पर जिम्मेदारी अपनी ली है। जिम्मेदारी ये ली है कि हम बाद में, यानी आप लोगों को जमानत यहां पर करवाना पड़ेगी। 267 लोगों को यहां पर आकर जमानत वक्त टप्पे टप्पे से करवाना पड़ेगी। तो वकील हजरात ने अपनी गारंटी ली है, जज साहब से गुजारिश की, जज साहब ने मान्य की। और अब आप लोगों को हो सकता है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद 10-10 लोगों को रोजाना बुलाया जाएगा। तो आप लोगों को 7/12 का उतारा जिसके ऊपर जामीन नहीं दी गई होगी, ऐसा फ्रेश उतारा आपको रेडी रखना है। राशन कार्ड जिसके नाम का उतारा है, उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर जब भी हम आप लोगों को बुलवाएंगे, आपको आना है। यहाँ जमानत के पेपर तैयार किए जाएंगे, आपको जज साहब के सामने खड़े रह के जमानत करवाना है। बस अब उतना ही काम रहेगा, जमानत करवाना रहेगा, लेकिन वक्तों पर 2 घंटे का काम रहेगा। उसके बाद आपको घर रवाना कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है, अब हमको SIT नहीं बुलाएगी आप लोगों को, अब कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई आप लोगों का जवाब नहीं होगा। ये मुकम्मल, अब यहाँ आज आखिरी दिन था, अब यहाँ पे जमानत देने के बाद ये यहाँ पर केस चलेगी। हो सकता है वो 1 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, वो कोर्ट के ऊपर है ना। लेकिन आपको अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे वकील, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अभी आप यहाँ से आप लोग घर चले जाएंगे, हम घर चले जाएंगे, तो आपसे राब्ता कैसे होगा? वकील हजरात से आप लोग राब्ता कैसे करोगे? तो आज आप लोगों को अभी साबिर गवर साहब का और अबू लैस का, ये दोनों का नंबर आपको लिखाया जाएगा, तो आप मोबाइल में लिख ले। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार होगा आप लोगों का, 267 लोगों का, और आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए इतला दी जाएगी कि आज किसकी जमानत है, तारीख कब है, कब आपको बुलाया जाएगा, कब हम आप लोग की अगर मीटिंग रखे, कोई मसला आया तो वकील लोगों के साथ, तो वक्त पर आप लोगों को मालूमात मिलना चाहिए। तो आप लोग ये बात अभी यहाँ पर रुकिए, और 2 नंबर है मोबाइल नंबर, वो आप लोग नोट कर ले और उसके बाद आप लोग जाए। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इत्मीनान से जाओ। और बाकी की अब ये यहाँ की लड़ाई, जो कानूनी लड़ाई है, वो लड़ाई हमारे वकील है, वो लोग लड़ेंगे। मैं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से, मेरी जानिब से, शान हिंद साहिबा की जानिब से, मैं खास तौर पर आप लोगों की तरफ से, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से, एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट खालिद यूसुफ साहब, एडवोकेट अवैस और उनके तमाम ही साथी जो यहाँ पर हमारी मदद की, मैं बार काउंसिल का भी, जो बार एसोसिएशन है यहाँ पर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे वकील हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ
कि आप लोगों ने हमारी यहाँ मदद की, आप लोगों ने यहाँ पर रहनुमाई की, और उम्मीद है कि आप ये कानूनी लड़ाई भी हमारे लिए लड़ेंगे, शहर के लिए लड़ेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक हो गया ना, अब कुछ नहीं ना आ रहा है और आज कोर्ट में जमा होना है। जब यहाँ आज आया गया तो सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे और ये तादाद की वजह से कहीं ना कहीं कोर्ट, वकील और पुलिस इन तमाम खेमों में एक तरह की बेचैनी थी। लेकिन काबिल मुबारकबाद है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और हमारी लीगल से, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में आए हुए लोगों के लिए भी कोर्ट से ये इजाज़त ली कि इतनी बड़ी तादाद अगर कोर्ट रूम में आती है तो बेचैनी का माहौल बनेगा। इसलिए बेहतर ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट और बार एसोसिएशन इन्होंने बीच में मुदाखलत करके एक रास्ता निकाला कि अवामी तौर पर यहाँ बैठकर आपके जो एप्लीकेशन थे उन पे पुलिस और वकीलों की आइडेंटिफिकेशन के बाद आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ। लेकिन ये मामला अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ, ज़मानत देनी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी से मालूमात लेते रहें। अगर कोई ये समझता होगा कि ये लड़ाई यहाँ ख़त्म हुई तो समझ लो SIT में इंक्वायरी की लड़ाई ख़त्म हुई है। अब कोर्ट में जो है वो केस चलेगा। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों से राब्ते में रहे ताकि आने वाली परेशानी जो वकला है, ये काबिल मुबारकबाद है कि इतनी बड़ी तादाद में एक दिन में आप समझ लो एक आदमी अगर खुद की ज़मानत करने आता है तो उसको इतने मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आज लोग थे और बार एसोसिएशन और जो वकील हजरात हैं इन्होंने आप लोगों के लिए राह आसान की। और आगे आने वाले वक्त में भी जब जब आप लोगों से कांटेक्ट किया जाए, आप इस बात को नज़रअंदाज करने की बजाय अव्वलियत देकर आप यहाँ हाजिर है ताकि आने वाली परेशानी से आप लोगों को निजात मिल सके। आप तमाम यहाँ आए, मैं महसूस कर रही हूँ कि सब परेशान हैं, लेकिन अगर आप लोगों की दुआएं, क्योंकि मालेगांव शहर हमेशा से सच्चाई पर रहा है और आप लोग भी सच्चाई पर हैं, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं और आप लोगों के हर तकलीफ़ में साथ रहेंगे, ये मैं आप लोगों को वादा करती हूँ।